और मुझे हो एक गया। ओवरऑल हाँ जनरल डाउट कि जैसे हाँ आज मैं क्वांट का सेक्शन टेस्ट दे रही थी, तो उसमें ठीक है। मैंने ये चीज नोटिस करी कि मुझे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे आते हम्म नहीं है, बट आई टेक more time than I should, even for A category. Like A category is supposed to be one of those questions जो तुम 2 मिनट के अंदर अंदर या 1 मिनट के अंदर अंदर करके खत्म कर दो, but उसमें also हम्म I take 3 minutes sometimes, or even it reaches up to 5 minutes. तो मैं उसके लिए क्या ओके। करूँ? इसीलिए then at the end of वो कि मेरे पास A category में बचते इतने सारे questions है, but मैं वो कर ही नहीं पाती क्योंकि 40 मिनट खत्म हो जाता है। तो मतलब तुम्हारे ए कैटेगरी के क्वेश्चंस ही नहीं हो पा रहे हैं हाँ, क्योंकि टाइम ही पूरे। खत्म हो जाता है। हाँ, ओके ठीक है, तो लेट अब अलोन एक बी काम करो वाले ना। देखूं भी कभी। तुम्हें पता है, देखो मुझे क्या लग रहा है, तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी। हर यू नो यू डूइंग एवरीथिंग करेक्ट। मैं जैसे मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुमने डेडलाइन खुद को कितने टाइम से नहीं दिए, और कितना फ्लेक्सिबल डेडलाइंस तुमने आज तक अपने आप को दिए इतने लंबे टाइम से ड्यूरिंग योर जर्नी थ्रू आउट। समझना इस चीज को, try to understand this. Throughout this journey of quant, you have been giving yourself very flexible deadlines. जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि चलो ठीक है लोगैरिथम से नंबर सिस्टम खत्म करो, तुमने अपने आप को बाय डिफॉल्ट एक हफ्ता दे दिया था। तो यू गेटिंग इट, व्हाट इज योर स्टेट ऑफ माइंड व्हेन इट कम्स टू अर्जेंसी एंड कंप्लीटिंग एवरीथिंग फटाफट फटाफट। तो मेंटली इट्स नॉट ओनली अबाउट क्वेश्चंस, इट्स अबाउट हाउ यू कंप्लीट योर टास्क एंड विथ व्हाट। जैसे हम कहते हैं कि एक चीज होती है जो 10th क्लास में सिखाया जाता है, एंड दैट इज पावर। पावर का डेफिनेशन, जैसे वी हैव अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स दैट इज वर्क डन, हाउ मच वर्क इज डन। ठीक है, अब मैंने कहा कि तुम्हें क्वांट पूरा खत्म करना है, मुझे भी क्वांट पूरा खत्म करना है, तुमने ले लिया 2 महीने, मैंने ले लिया 10 दिन। तो डिफरेंस क्या आया? अगर हम ये कहें तो आई विल से कि यार क्या फर्क पड़ रहा है, इफ आई एम नॉट कंसर्न अबाउट टाइम, if my mind and your mind, if whatever the this analysis is going to be, उन सारे ग्राउंड्स पे, जिन भी ग्राउंड्स पे एनालिसिस होगा, कंपैरिजन होगा, वहां पर अगर टाइम वाला फैक्टर है ही नहीं, तो फिर क्या, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बट एक इंसान के लिए भी समझो, वहां पे भी फिर अगर मैकेनिकली भी से, तो हमने वहां पर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, दैट इज पावर। एंड पावर सिंपली रिप्रेजेंट्स द रेट एट विच यू डू वर्क। वर्क डन इज सेम बट द टाइम टेकन फॉर दैट इज लेस। अब ये एक्चुअली एक माइंडसेट होता है, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ माइंडसेट। तुम्हें देखो, अभी तुमने एक प्रॉब्लम बताई एंड यू विल बी एबल टू रिलेट इट कि हाँ तुमने अपने आप को कभी ऐसी ऐसी डेडलाइंस दी नहीं इतने टाइम से, तो उसकी वजह से ये अब एक प्रॉब्लम की तरह तुम्हारे लिए आ रहा है सामने। तो अब इसको हम फिर से वही चीज देखो, डोंट ट्राई टू रिजॉल्व द इश्यूज डायरेक्टली ऑन द क्वेश्चन पेपर, resolve the question, the problems in your life, and the outcome will definitely reflexly will get reflected into your question papers. तो हम इसे कैसे करेंगे? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास 40 दिन का टाइम है क्वांट खत्म करने के लिए, तो मैं तुम्हें पहले बता दूं, तुम जिस स्पीड से अभी चल रहे हो 40 दिन में खत्म नहीं होगा, ट्रस्ट में। ठीक है, अब तुम एक काम करो, तुम ना हर चीज के लिए जो भी ये रहता है, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, ये चीज ऐसा नहीं कि वी आर डिस्कसिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि बेटा एक काम करो कि यू नो व्हाट यू नीड टू डू इज टारगेट सेट करो। 40 मिनट्स के सेक्शंस हमने क्यों देना स्टार्ट किए थे? ताकि हम डेडलाइन के हिसाब से स्टिक करना चालू करें। मगर अगर तुम्हें वहां पर वो 40 मिनट का सेक्शन जो है वो करते टाइम भी अगर डेडलाइन, जैसे कहते हैं ना कि व्हेन द क्लॉक टिक्स ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स, आपकी वो होता है ना, एक एक चार्ज होता है, एक अपसर्ज ऑफ एनर्जी होती है जो एक हर स्टूडेंट फील करता है, तुम उसे इतना ज्यादा फील नहीं कर पाते, या तुम उसे बहुत लेट फील करते हो। यू डोंट रियलाइज दैट व्हेन यू आर गिवन 40 मिनट्स, इट्स लाइक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ 40 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ अ मिनट है वो 2 इक्वल डिविजन्स ऑफ 20 मिनट्स हैं, वो 8 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ 5 मिनट्स हैं, या वो 20 डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ 2 मिनट्स हैं। इफ यू से दैट यू टेक रफली 2 मिनट्स टू डू अ क्वेश्चन, ठीक है, या यू डिवाइड इट इनटू 20 स्लॉट्स ऑफ 2 मिनट्स,
तो every single slot, every single damn slot of 2 minutes is very important. But तुम्हारे साथ क्या होता है, the initial 20-25 minutes are like they're not very much important to you, है ना? This is your mindset. I'm talking about the kind of mindset knowingly, unknowingly, consciously or unconsciously you have this thing, कि ये इस तरह का हमारा है. और हम जब लास्ट में आते हैं तब क्या होता है, 20 मिनट हो चुके हैं, लॉजिकली एटलीस्ट 6 क्वेश्चंस तो हो चुके होने चाहिए थे वहां तक, क्योंकि हम एक कैटेगरी के अटेम्प्ट कर रहे हैं, हमने स्टार्ट किए हैं, तो डेफिनेटली रिफ्लेक्सली एक इंसान सिंपलेस्ट क्वेश्चन से अचीव स्टार्ट करेगा. इवन इफ आई हैव कैटेगराइज्ड द क्वेश्चंस इनटू ए बी सी डी, तो एक कैटेगरी में भी अगर मेरे पास 10 क्वेश्चन है ना बेटा, तो बाय डिफॉल्ट मेरा दिमाग या मेरा जो हाथ है ना, वो सबसे पहले उस क्वेश्चन को टच करेगा जो बहुत ईजी है मेरे हिसाब से. तो बाय डिफॉल्ट आई वुड से कि वो 6 क्वेश्चंस 20 मिनट में मिनिमम हो जाने चाहिए, है ना, और बहुत इजीली हो जाने चाहिए. अब वहां पर तुम्हारे साथ क्या होता है कि वो 6 क्वेश्चन तो छोड़ो, तुम 20 मिनट के अंदर अंदर 4 क्वेश्चन नहीं करते, और फिर उसके बाद जाके बाकी का रेस्ट ऑफ द 20 मिनट्स जो है उसमें तुम्हें वो सडन अपसर्ज आने लगेगा एनर्जी का एज द टाइम प्रोसीड्स. तो try to have this thing in your head. Every single damn slot of 2 minutes is very important for you. It's not that the last 4-5 slots of 2 minutes like 10 मिनट 8 मिनट बाकी, तो वो बहुत ज्यादा, जैसा अपसर्ज होना चाहिए ना, जैसा चार्ज होना चाहिए, जैसा चार्ज होता है लास्ट के 10 मिनट में, वही के वही लाओ स्टार्टिंग में भी. एक बैलेंस बनाने का मतलब ये होता है टाइम से आगे चलना. इफ योर क्लॉक is making you follow it during while you are giving the set or the question paper, तुम हमेशा लेट होगे. मगर if you make the clock follow you, तो डिफरेंस आ जाएगा. एंड नाउ हाउ कैन यू मेक अ क्लॉक फॉलो यू? तो सिंपल सी चीज है, तुम्हारे दिमाग में 2 मिनट का स्लॉट बना है, तो वो इतना ज्यादा तुम उस चीज को लेकर कॉन्शियस हो कि बिफोर दैट कंप्लीशन ऑफ 2 मिनट्स तुम्हारा दिमाग इतना तेज चला रहे हो तुम. इट्स कंप्लीटली ऑन टू यू. मैं बता दूं तुम्हें, किसी भी इंसान का दिमाग कितना तेज चलेगा वो उस इंसान पे रहते हैं. तुम अपना दिमाग कितना तेज चला सकते हो ये सिर्फ तुम पे है. तो वहां पे अगर तुम घड़ी से आगे रहना चाहते हो, इफ यू वांट द क्लॉक टू फॉलो यू, तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि इफ यू हैव सेट अ डेडलाइन ऑफ 2 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन, मेक श्योर दैट यू आर डन विद इन 110 सेकेंड्स. 110 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन खत्म है, सो दैट व्हेन यू सी द क्लॉक एंड यू सी दैट नहीं 2 मिनट अभी नहीं हुए, दिस इज हाउ क्लॉक फॉलोज यू. यू आर अ स्टेप पर अहेड वो ऑफ द क्लॉक. क्वेश्चन करते करते फ्लो में आ जाता है और फिर वो पता, फिर टाइम का यही तो प्रेजेंस पता का ही नहीं. लैक होता है, यही तो प्रेजेंस का लैक होता है. मैं देखो, मैंने तुम्हें पहले भी ये चीज समझाई है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझो. एक ये रहता है कि गेटिंग सबमर्ज्ड इनटू व्हाट यू आर डूइंग, है ना. हम भूल गए खुद को, हम भूल गए कैट एग्जाम को. एक कुछ लोग कहते हैं कि पे अटेंशन टू व्हाट यू आर डूइंग टू सच एन एक्सटेंट दैट आपके लिए दुनिया में उसके अलावा कुछ नहीं हो. ठीक है, दुनिया में उस टाइम के लिए उसके अलावा कुछ नहीं होना इज वेरी गुड, बट तुम्हें समझना पड़ेगा. जैसे ट्रांसेंडेंस एक मूवी देखी थी मैंने, एंड इट रेडिकली शिफ्टेड माय पर्सपेक्टिव आल्सो. ठीक है, ट्रांसेंडेंस है मूवी, जॉनी डेप की, देखना एक बार. एंड वहां पर उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई थी जो आज समझने की जरूरत है, आज मतलब टू एवरीबॉडी. नो मैटर what you are doing and how much to what level you are trying to concentrate, are you self aware of yourself while concentrating? सोचना, तुम खुद से क्वेश्चन पूछना, while doing the question, are you self aware? And by that I mean, are you completely aware that you had a particular time limit in which you need to complete the question, and while doing the question, क्या तुम पूरी तरह से क्वेश्चन में डूब के खुद को भूल तो नहीं गए हो? तो मैं कहूंगा तुम हर बार यही करते हो, है ना. तुम क्वेश्चन में डूब चुके हो. क्वेश्चन इज लाइक एन ओशन टू यू. इंस्टेड ऑफ स्विमिंग into the ocean, instead of being on the boat where you are above the question. देखो क्या होता है, जिनको टाइम की कमी पड़ती है, तो कंसिडर योर क्वेश्चन पेपर टू बी लाइक अ स्विमिंग पूल दैट इज टू बी कवर्ड, है ना. एक बहुत लंबा स्विमिंग पूल है जिसके एक एंड से दूसरे एंड तुम्हें जाना है. अब कुछ हर इंसान अंदर डूब के स्टार्ट करते हैं. हर इंसान को ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग इतना तेज होना चाहिए कि मैं उसी में डूबा रहूं. जब कोई इंसान बोलता है ना कि
हाउ विल यू कंप्लीट दिस, हाउ विल यू अचीव दिस। तो बोलता है कि जस्ट कॉन्सेंट्रेट टू सच एन एक्सटेंट कि तेरे दिमाग में और कुछ ना चले, तेरा दिमाग तुझे डिस्टर्ब ना करे, कोई भी रैंडम थॉट ना आए, ठीक है। एंड दिस इज लाइक गोइंग इनसाइड द वाटर्स, पानी के अंदर डूबो और अंदर के अंदर ही रहो। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये रहती है कि विल यू बी एबल टू जज द राइट डायरेक्शन व्हेन यू आर कंप्लीटली इनसाइड वाटर, वहां फंस जाते हैं। तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस आपको समझाता है कि नहीं, पानी के अंदर नहीं, पानी के ऊपर तैर, सो दैट एट टाइम्स यू आर इनसाइड, एट टाइम्स यू आर आउटसाइड, सो दैट यू कैन जज कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना और डिस्टेंस ट्रैवल करना है, मेरे पास कितना टाइम बाकी है, वो चीज। फिर धीरे धीरे विद प्रैक्टिस द पर्सन स्टार्ट्स टेकिंग अ बोट, क्योंकि उन्होंने तो ये बोला ना कि ये स्विमिंग पूल का यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा ट्रैवल करना है विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। उन्होंने कहाँ बोला कि तुम बोट नहीं ले सकते, and you can be always above the waters, and these waters simply represents the questions. So you can always be above the waters, you can always be above the questions कि हाँ ये क्वेश्चन है, मुझे कंप्लीट करना है, आई एम अबव इट, आई एम सेल्फ अवेयर दैट आई एम डूइंग दिस, एंड आई हैव अ टारगेट, आई हैव द क्लॉक टिकिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी कि विद इन 2 minutes आई हैव टू गेट दिस थिंग पर्टिकुलर थिंग डन। और इसीलिए मैंने तुम्हें ये चीज बताई थी 30 seconds, दोज 30 seconds वर जस्ट फॉर द प्लानिंग, क्योंकि हाँ ये इस तरह से एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद जाके पता है क्या होना चाहिए, जैसे ही वो 30 seconds खत्म हुए या जैसे यू आर डन विद दैट पर्टिकुलर प्लानिंग वाला पार्ट, रॉकेट की तरह निकलना चाहिए फिर कि फिर तो ऐसे चालू हुए ना, उसके बाद जाके क्वेश्चन में डूब जाओ। तो दैट दोस 30 seconds आर लाइक while you are swimming and you are above the water, so that you can judge, you can plan everything, and once you go in, तब तुम्हारे दिमाग में फिर कुछ नहीं, तब तुम ऐसे घुसे उस क्वेश्चन में कि फटाक से खत्म करके बाहर निकल गए। ऐसा समझ रहे हो? अब तुम्हारे साथ जो चीज हो रही है उसको जब तक तुम एडमिट नहीं करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे फ्रॉम डीप विद इन कि हाँ दिस इज व्हाट आई डू, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, नोइंगली, अननोइंगली, दिस इज व्हाट आई डू, तब तक तुम उसे खत्म नहीं कर सकते। मैं तो कर ही तरीका रही क्या है? हूँ, एक्सेप्ट यही होता है हर बार मैं। और हाँ, तो आज मैंने अब अगर एकदम तुमने एक्सेप्ट किया, कॉन्शियसली देखा कि हाँ ये हो रहा है। मैं बहुत देर हाँ बैठी और मैंने अपने टाइमिंग्स देखे और मैंने देखा, और फिर जैसे एंड में फिर वो एकदम आया कि शिट अब तो 10 मिनट ही है। तो जो एंड में मैंने 2 क्वेश्चन एकदम पैनिक में किए, वो ही दोनों मुझसे गलत हुए। उसके पहले मैंने धीरे धीरे आराम से किए, तो सारे सही गए। हाँ, तो तुम्हें ये चीज समझना पड़ेगा ना, धीरे धीरे आराम से करो इज लाइक, तुम्हें पता है, देखो तुम्हें नहीं लगता हमारी जो स्ट्रैटेजी थी वो कहाँ से आई थी? तो यू वुड रियलाइज तुम 30-40% पे थे क्वांट में, अगर आज हम 90%, 95% के आसपास हैं, तो डोंट यू थिंक देयर हैज टू बी अ रेडिकल शिफ्ट इन आवर स्ट्रैटेजी आल्सो? पहले टाइम मायने नहीं रखता था, क्योंकि मैं कह रहा हूँ 40 मिनट में 6 क्वेश्चन करके खत्म कर दो, मगर जब 6 क्वेश्चन करने लग गए और फिर 7वें पे जाओगे और 8वें पे जाओगे, तो 20 मिनट को 50 मिनट तो नहीं, 40 मिनट को 50 तो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो देयर हैज टू बी अ रेडिकल शिफ्ट इन आवर स्ट्रैटेजी। अब इसको देखो, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर तुम उसे सिर्फ क्वेश्चन पेपर में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, है ना, नाउ कमिंग बैक टू हाउ टू डू दिस, सिंपल चीज समझना, एनीथिंग दैट यू वांट टू अप्लाई इन योर क्वेश्चन पेपर, फर्स्ट अप्लाई इन योर लाइफ परमानेंटली। एक डेडलाइन होती है ना, वो डेडलाइन के अंदर हर काम को करना सीखो, सिखाओ तुम्हारे दिमाग को कि वंस यू हैव, एक छोटा सा भी अगर तुझे पता हो ना कि ये डेडलाइन है, तो तू मिनिमम इतना तेज चल कि वो टाइम खत्म होने से पहले तू चीज खत्म करे। जैसे मैंने तुम्हें सिंपल एग्जांपल दिया, सपोज यू गो टू टेक अ शावर, ठीक है, सुबह यू से दैट यू डू ऑल द एसेंशियल्स विद इन 40 मिनट्स, ठीक है, ब्रश करना ये वो सब कुछ, तो उसमें अगर तुम 40 मिनट ले रहे हो ना, हैव दिस अ डेडलाइन, स्टार्ट कंप्लीटिंग एवरीथिंग ऑन द विद द डेडलाइन। अगर तुम्हें मालूम है कि मुझे 40 मिनट्स की जगह 20 मिनट्स में सब वाइंड अप करना है, एंड इफ यू लव प्लेइंग म्यूजिक, ठीक है, 20 मिनट में कितने गाने बजेंगे समझ लो, एंड डू एवरीथिंग विद इन दोज 20 मिनट्स। ये तुम्हारे दिमाग को सिखाएगा टारगेट को विद इन टाइम कैसे अचीव करते हैं। सपोज आज तुमने बोला कि नहीं मम्मी आज मैं काम करती हूँ, आई कुक फॉर एवरीबडी, आई डोंट नो वेदर यू डू इट और नॉट, बट एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तुमने लिया। तो अब अगर तुमने अपने दिमाग में डेडलाइन सेट करा विद इन एन आवर खाना टेबल पे सर्व होना चाहिए, तो करो, और उस टाइम पर अपना 100% देके उस चीज को अचीव करो, क्योंकि ये चीजें पता है आपके दिमाग को ये सिखाती हैं कि नहीं, आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी, या आई एम बिकमिंग अ पर्सनालिटी फॉर हुम डेडलाइन इज लाइक दैट इज टू बी अचीव्ड एवरी टाइम।
तो ये हम हमारे दिमाग को पहले सिखाते हैं, फिर दिमाग हमारा इन रिस्पॉन्स हेल्प करता है। अभी तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम ये चीज बहुत आसानी से कर सकते हो, मगर तुम्हें rather than trying to implement it in your question paper and in your studies, you'll have to start implementing it in your life. और मेरे हिसाब से this could be like the final lessons. क्यों? क्योंकि अब जरा सोचो, तुम्हारे पास अगर एक कैटेगरी में 10 क्वेश्चन आते हैं और अगर वो 10 क्वेश्चन को तुम 40 मिनट्स में करना सिस्टमैटिकली सीख जाओ, तो तुम्हारे 95 परसेंटाइल पक्के हैं क्वांट के। तो लाइक दिस इज लाइक द फाइनेस्ट द मतलब द फाइनल लेसन्स। अब एक काम करो, make a list of all the things that you can have a deadline for in your life. I'm not talking about your study, in your life, है ना? Make a list of all the things. ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर काम को तुम आधे घंटे में करते हो ना, सेट अ डेडलाइन ऑफ 20 मिनट्स या 25 मिनट्स और करो उसको। While writing everything in your diary, also keep a track of all the things that you did within the specified deadline and which you missed. और हर बार in your life prioritize this deadline to such an extent कि तुम्हारे दिमाग को ये चीज समझ में आ जाए विद इन 21 डेज। देखो 21 डेज में मोल्ड किया जा सकता है दिमाग को कैसा भी। इसका एडवांटेज उठा सकता है हर वो कॉन्शियस इंसान जिसको मालूम है कि मुझे मेरे दिमाग को पहले सिखाना पड़ेगा, फिर वो मुझे एज अ वेरी गुड स्लेव मदद करेगा। तो अगर इफ यू वांट टू ट्रेन योर ब्रेन, ठीक है, वहां पे तुम इस चीज को वैसे अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज समझना, इसके बिना काम नहीं होगा। और अब तुम उस स्टेट पे पहुंच चुके हो जहां पर डेडलाइन अचीव करो विद इन द स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल, विद इन द स्पेसिफाइड टाइम खत्म करो सारी चीजें एंड यू विल बी डन। तुम खुद सोचो ना, तुम उस जगह पर हो जहां पर एक कैटेगरी में इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं तुम्हारे लिए, एक कैटेगरी में इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं कि परसेंटाइल 95 मिनिमम आ जाए, मिनिमम आ जाए क्वांट में, वो भी ठीक है, जो तुम्हारे लिए सबसे डिफिकल्ट था। तो वहां पे अब तुम्हें सिर्फ एक चीज अपने दिमाग को समझानी है, एंड इसीलिए बोल रहा हूं, जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू फॉर विच यू कैन हैव अ डेडलाइन इन योर लाइफ। Just don't just try to implement it in your implement while studying and while doing the question papers. धीरे धीरे वो रिफ्लेक्ट करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर करते टाइम, सेट्स देते टाइम मत करो, नहीं, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वहां पर तो डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन को प्रैक्टिस करना ही है। मगर have certain add-ons support this particular thing with such things like implementing the deadlines, है ना, achieving stuffs and deadline within the specified deadlines in our daily life। वो तुम्हारे दिमाग को सिखाएगा कि डेडलाइन बहुत जरूरी है। तो जहां तुम एकदम डूबते हुए रह जाते हो और बाहर निकलना भूल जाते हो ना, वहां पर ऑटोमेटिकली कुछ टाइम में विद इन स्पेसिफाइड, जैसे होता है तुम्हें, देखो दिमाग कैसे हेल्प करता है उसका एग्जाम्पल। कल अगर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, ठीक है, you need to wake up at 5, you are the one who wake up at who used to wake up at let's जैसे 7:30, आज 5 बजे उठना है और तुम्हें अगर सोते टाइम उस चीज की टेंशन है, यू आर कॉन्शियस इनफ कि नहीं यार कुछ भी करके 5 बजे उठना है, एंड यू आर इन अ स्टेट कि यार मैं अलार्म तो लगा रही हूँ बट आई डोंट ट्रस्ट द वॉच, मतलब द क्लॉक, कि यार मुझे नहीं पता अलार्म बजेगा नहीं बजेगा, बजेगा तो मैं देख समझ पाऊंगी कि नहीं। तो ऐसा होता है कि इंसान ना अलार्म बजने से 5 मिनट पहले उठ के अलार्म बंद कर देता है। तो ये किसने किया फिर तुम्हारे लिए? योर माइंड। तो लर्न हाउ टू एनस्लेव योर माइंड। तुम्हें समझना पड़ेगा कि अपने माइंड को क्या चीज कैसे सिखाते हैं। अगर ये इंसान सीख जाए ना, तो मोल्डिंग योर माइंड द वे यू वांट इट इज सिंपली अ मैटर ऑफ 21 डेज। समझ रहे हो? और 21 दिन इज लाइक एट अ स्ट्रेच मैक्सिमम 21 दिन लगती है एंड यू आर डन, कुछ नहीं बचा। फिर तुम देखो डेडलाइन कैसे अचीव होती है। फिर यू विल बिकम, जैसे एक इंसान अगर सोच ले कि मैं पंक्चुअलिटी मेरे लिए सब कुछ है, कंसिस्टेंसी एंड एवरीथिंग सब कुछ है, बैंग ऑन बिफोर टाइम मेरे होना मेरे लिए सब कुछ है, उस इंसान को अलार्म की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर बॉडी में भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक चल रही है ना, विच इज डेफिनेटली कीपिंग इन ट्रैक विथ हाउ द डे इज गोइंग ऑन, है ना, हाउ द डे गोज बाय, मॉर्निंग हुई है, इवनिंग हुई है, डे टाइम है, रात हो गई है, सुबह उठना है, सब कुछ उसको पता है। यू डोंट नीड एक्सटर्नल क्लॉक्स व्हेन यू हैव सच माइंडसेट्स। तो लर्न हाउ टू ट्रेन योर माइंड, देन यू कैन ट्रेन द वे वट एवर यू वांट। ऐसा तो अब इम्प्लीमेंट करो इसको। और ट्रस्ट मी बेटा, ये तुम्हारे लिए क्वांटम में फाइनल लेसन में से एक है। कुछ नहीं बचा अब ज्यादा, कुछ भी नहीं बचा है हमारे लिए ज्यादा कुछ करने का, मगर दिस इज वेरी बिग।
ट्रेनिंग योर माइंड इंटेंशनली इज नॉट ईजी, क्योंकि रेजिस्टेंस तुम्हें फेस होगा। तुम्हारा मन तुम्हें ऑटोमेटिकली बोलेगा अरे ठीक है ना मत कर डेडलाइन, ये तो बिना डेडलाइन के किया जा सकता है यार, इसमें कौन सी डेडलाइन डालूं। अंदर से ये आवाज आएगी, कुछ फीलिंग्स ऐसी आएंगी, कुछ ऐसा मन में अलग ही एक वो कहते हैं ना एक अजीब सा सेंसेशन आएगा, सर्टन टिकलिंग्स है, एक अजीब सा मन करा नहीं मत कर मत कर मत कर, वो चलेगा दिमाग में। दैट इज द बिगेस्ट हिंड्रेंस। उसको ओवरकम करके कर लिया तो बात ही खत्म। तो ये कर लो, फिर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, चलो ठीक, और कुछ और बताओ। श्योर, ठीक, चलो ठीक है, तो ये कंप्लीट करके रखो, फिर उसके बाद जाके हम बात करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में कल। एंड हाँ, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स पहले, है ना, सिस्टमैटिकली यही करना है, लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू कैन कंप्लीट विद इन द डेडलाइन एवरी डे, एंड उनको एनी हाउ डेडलाइंस के अंदर अंदर ही कंप्लीट करना है। और इसीलिए सबसे एक और सबसे बड़ी चीज़ विच विल अगेन हेल्प यू, एंड दैट इज की 40 डेज का अगर तुमने सोचा था ना क्वांट का, हमने जो प्लान किया था, सोचा गया था, वो 40 डेज के रिवीजन को तुम 35 डेज पे डाल दो। इतना तेज भागो कि 35 डेज का टारगेट भी हमारा 35 डेज से पहले कंप्लीट हो जाए। और अगर तुम्हें जिस दिन दिखे ना कि हाँ 35 डेज से पहले खत्म कर सकती हूँ, उस दिन और स्पीड बढ़ा देना, उसको डेडलाइन को 30 डेज पे ला देना, या एक एक दिन ही कम कर देना। ट्रस्ट मी, तुम्हें समझ में आएगा, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज दौड़ रहा है। हम जितना उसे ईज ऑफ करते हैं ना, इट्स लाइक बेलगाम घोड़ा, बेलगाम घोड़ा इधर उधर दौड़ता है, वो अपनी फुल स्पीड से ही दौड़ता है, मगर प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है। इट्स लाइक रोमिंग हियर एंड देयर एवरीथिंग, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट इज नॉट देयर, नथिंग एज एन ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट। बट जब उस पर लगाम कसते हो और फिर आपको मालूम है कि कुछ नहीं, बस उसे एक हल्की सी लात मारो, ऐसे चक किया तुमने, फिर घोड़ा भागता है। वही चीज हमारे दिमाग के साथ होती है। तो पहले यू नीड टू टेम इट, पहले यू नीड टू हैव अ सैडल ओवर इट, उसको बनाओ। और बनाने का तरीका सिंपल रहता है, पहले समझो प्रॉब्लम क्या है, फिर ये देखो कि इसको ओवरऑल सिर्फ उस जगह पे जहां पर उसकी एप्लीकेशन हमें चाहिए वहां नहीं, लाइफ में उसका एप्लीकेशन कैसा होता है, क्योंकि इट इज द लाइफ दैट यू लिव थ्रू आउट 24/7, है ना। तो वहां पर तुम जो चीज इंप्लीमेंट करोगे वो हर जगह रिफ्लेक्ट होगा, बट एक जगह चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा। इसीलिए मेहनत ज्यादा लगती है और हमें चीजें इंपॉसिबल लगती है। अदरवाइज बकवास चीजें हैं दुनिया में, हर चीज 21 दिन के अंदर हो सकता है, 21 दिन में पैसे डबल। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये करके रखो, फिर उसके बाद जाके तुमको तुमको थोड़े से चार्ज करने के चक्कर में मैं जो थोड़ा सा तबीयत खराब थी, तो वो मैं खुद हो गया इस चक्कर में।